हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गुड इवनिंग आप सभी को, क्योंकि टाइम हो चुका है भाई। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक आपका चैप्टर चल रहा है। तो एल्डिहाइड में आपको क्या पढ़ना था बेटा? एल्डिहाइड में आपको दो चीज़ें पढ़ना था, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, जो कि मैंने एकदम कंप्लीटली क्लियर कर दिया है। यदि आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे कीटोन। कीटोन में हमें पढ़ना है एसीटोन। तो कीटोन में जो हमें एसीटोन पढ़ना है, आज के इस वीडियो में मैं एसीटोन को ही पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक में दो यौगिक बाकी रह जाएंगे, जिसका नाम है फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। बेटा इसको पढ़ाने के बाद जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे और भी यदि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसका सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा वीडियो का लिंक दिया है बेटा। वहाँ से आप लोग सारी तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो हमें आप बिंदास कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में एसीटोन पढ़ाने वाला हूँ। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन पहले लिख दी है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जो नया यौगिक होता है उसके पीछे यदि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि ये केमिस्ट्री है बेटा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, एकदम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई जीरो लेवल का भी स्टूडेंट यहाँ देख रहा है वीडियो को, तो वो भी आज इस एसीटोन के टॉपिक को समझ के जाएगा। ठीक है बेटा, चलो भाई, तो हम बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे, हमको पढ़ना क्या बेटा? एसीटोन। तो एसीटोन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी। तो अणुसूत्र क्या होता है आपका? जो अणुसूत्र होता है वो होता है CH3। ठीक है, CH3COCH3, ये होता है आपका एसीटोन। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? ये होता है एसीटोन। और इसको आप कभी कभी यहाँ पे संरचना सूत्र में इस तरह से लिखता है, CH3CCH3। ठीक है, ये CH3COCH3, इस तरह से भी ये संरचना के तौर पे लिखा जाता है बेटा। तो ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, दोनों आप समझ लीजिए। ये दोनों है एक ही चीज़, ये भी एसीटोन है और ये भी एसीटोन है। क्योंकि जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे कहीं ना कहीं किसी तरीके से रासायनिक गुण में, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से, कौन से तरीके से करने से आपको अच्छा समझ में आएगा, ये वाला करने से या ये वाला से। ठीक है, वैसे आप जान लीजिए कि ये दोनों एक ही चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके अणुभार की। तो इसका यदि अणुभार हमें निकालना पड़े बेटा तो कैसे निकालेंगे? मेरी बात ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कार्बन है तो कार्बन 12 होता है बेटा। ठीक है, 12 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है तो 1 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस फिर कार्बन 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है तो बेटा ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है? C है, फिर कार्बन 12 हो जाएगा, फिर प्लस फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 गुणे 3। बेटा इसको आप सॉल्व करिए फटाफट, देखिए क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, यानी कि 12 प्लस 3 हो गया, फिर प्लस 12 है तो 12 प्लस, ठीक है, 16 है तो 16 हो गया, फिर प्लस 12 है तो 12 हो गया, प्लस 3 एकम 3 हो गया। अब इसको आप टोटल ऐड करिए बेटा, देखिए कितना आ रहा है। ये टोटल करने पे आपको आपका जो अणुभार है इसका निकल के आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 12 के 12, 12 24, 12 36। ठीक है, 36 ये हो गया, और 36 3 39। ठीक है बेटा, और 39 3 कितना हो जाएगा? 39 3 42। ठीक है, 42 हो गया, 42 और 16 जोड़ लीजिए फटाफट, कितना आ रहा है बेटा? जल्दी करिए तो जोड़िए। जब इसको टोटल हल करेंगे तो आपका जो आएगा इसका अणुभार निकल के आएगा बेटा, वो आएगा टोटल क्या? ये आएगा 58 आएगा। ठीक है, तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा बेटा? 58 हो जाएगा। इस तरह से आप इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं बेटा। इसका मैंने पहचान और हुलिया बता दिया, कैसा दिखता है। इसका अणुभार क्या होता है, यानी कितने वजन का होता है, ये भी मैंने बता दिया। अब हम इसको बनाने की विधि में बात करेंगे बेटा। बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा, बनाने की विधि जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, तो बनाने की विधि में मैंने आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट बताया है प्रयोगशाला विधि, जो कि बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोगशाला विधि में हम कैसे बनाते हैं एसीटोन को, आइए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से
एसीटोन बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में आपका निर्जल कैल्शियम एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा टेंशन मत लीजिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर बेसिक से बताने वाले हैं तो ये जो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता के ही आगे निकलूंगा, उसको समझाते हुए ही निकलूंगा। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट का जो निर्जल कैल्शियम एसीटेट होता है उसका सूत्र क्या होता है पहले आप लिखिए यहाँ पे, CH3, ठीक है, CH3 COOCA। ठीक है बेटा, ये होता है कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला। लेकिन इसमें हम यहाँ पे इसका कितना लगाएंगे बेटा यहाँ पे ट्वाइस लगाएंगे। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम इसको रिएक्शन करने वाले हैं। तो ये आपका जो यौगिक लिया गया है यहाँ पे, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम आप लिख लीजिए कैल्शियम एसीटेट। मैं आपको लिख के बताऊंगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम एसीटेट क्या है? कैल्शियम एसीटेट। ठीक है बेटा, और वो भी क्या? निर्जल कैल्शियम एसीटेट प्लस। अब क्या करेंगे यहाँ पे? करना कुछ नहीं बाबू, इस कैल्शियम एसीटेट के साथ हम क्या करेंगे? इसका मैंने आपको बताया था शुष्क आसवन कराना है बेटा। क्या करवाना है? तो ये एक लंबा सा मार्क ऑफ रिएक्शन देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शुष्क आसवन। ठीक है, आसवन। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्या है? निर्जल। ठीक है, शुष्क निर्जल आसवन करा रहे हैं इसका। तो हमको मिलेगा क्या? मिलेगा एसीटोन। अब एसीटोन को पहचानोगे कैसे? अगर आप इसकी पहचान नहीं जानते तो पहचान तो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका अणुसूत्र बताया था, CH3 COCH3 अगर दिख जाएगा तो आप उसको कह सकते हैं सर ये क्या है? ये आपका एसीटोन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। CH3 कितना है बेटा? 2 ठो है, यहाँ 2 लिखा है। COO कितना? सारा मैटर जो जितना भी इसके अंदर है ये सभी 2 ठो है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैं एक एक खोल लेता हूँ। पहले आपका मैंने यहाँ पे CH3 जो है 3 ठो है, तो हम इसको एक खोल लेंगे। तो ले लेंगे यहाँ पे CH3 हो गया, एक CH3 खत्म हो गया, एक CH3 बचा है। ठीक है, और ये जो CO है ये भी कितना है? 2 ठो ही है। तो इस CO को भी मैं यहाँ पे एक लिखूंगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये CH3 ये CO ये पूरा मैंने यहाँ से एक एक ले लिया यहाँ पे। CH3 कितना है? 2 ठो है, एक को मैंने लिखा अभी, एक CH3 और बचा है तो उसको भी मैं लिखने का पूरा अधिकार है, हम यहाँ पे लिखेंगे। CH3 CO CH3 हो गया बेटा। अब ये जो CH3 CO CH3 हो गया यहाँ पे, ये तो हमारा बन गया क्या? ये हमारा बन गया एसीटोन, क्योंकि यही सूत्र होता है किसका? एसीटोन का बेटा। तो ये होगा आपका एसीटोन। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे गौर कीजिएगा बेटा, क्या बच रहा है? ठीक है, जो बच रहा है उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। तो जो चीज़ था मैंने उसको निकाला पहले कंप्लीटली। अब उसके बाद जो बच रहा है, देखिए यहाँ पे CA बचा हुआ है। CA है कितना? CA एक ही है, तो CA आप लिखेंगे। अब यहाँ पे C कितना था? 2 ठो था ना, तो एक को मैं निकाला, अभी एक C बचा है, C हो गया। अब O कितना बचा है हमको ये बताइए बस। O आप काउंट करिए। ऑक्सीजन आपका अगर देखा जाए टोटल, ठीक है, तो ये एक खोइए 2 और 2 दूनी के 4 ऑक्सीजन आपका है टोटल। और यहाँ पे देखेंगे तो हमको कितना मिला? 1 ऑक्सीजन खप चुका है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है बेटा। तो यहाँ पे अगर Ca के बाद CO3 लगा दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन। और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका निकल जाएगा और ये हमको मिल जाएगा एसीटोन। इस तरह से बेटा आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी करिए, नोट करिए फटाफट, अपने नोट्स करिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा? ये हो गया प्रयोगशाला विधि में मैंने आपको बना के दिखा दिया एसीटोन।
एसीटोन बनाने के बाद हमारा ये पूरा टारगेट जाता है कि अब हम इसके कुछ केमिकल